चलिए वे स्टार्ट करें। हाँ चलिए। कहाँ तक पहुंच गए बताओ, कहाँ तक पहुंच गए? बेंगू चल रहा है ना? चलिए, तो बेंगू को आगे बढ़ाना है अपने को। तो बिजोलिया कंप्लीट हो गया, कल बेंगू स्टार्ट हो गया, और थोड़ा बहुत करवा दिया कि बेंगू एक बार दिखाना। अच्छा अच्छा, चलिए देखेंगे। देखो, हम जो पढ़ रहे थे भाई, वो स्टार्ट किया था हमने कल बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन को हमें आगे बढ़ाना है, और क्या प्रक्रिया है बेंगू किसान आंदोलन की, हम उसे पढ़ेंगे। कल हमने इसको लगभग लगभग थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, आज बाकी का शेष पार्ट है जो देख लेते हैं। अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया था कि बेंगू में भाई आंदोलन का कारण क्या बताया था मैंने, 53 प्रकार के कर। कितने कर माने गए यहाँ? भाई बेंगू में आंदोलन का कारण क्या है? 53 कर। मुझे बताओ, बेंगू जो है वो बेंगू वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। वर्तमान में कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। पहले कहाँ था? पहले कहाँ था? भीलवाड़ा में। एक बात तो ये क्लियर होती है। दूसरी बात यहां से ये पूछी जाती है, बताइए कि यहाँ किसान किस जाति के थे? धाकड़। किस जाति के किसान थे? आंदोलन का कारण क्या है भाई? अच्छा, ये किस रियासत के अंतर्गत आता था? कौन सी रियासत है? यहाँ का सामंत कौन था? बताओ ना। अनूप सिंह यहाँ का क्या था? सामंत था। अब यहाँ आपको कंडीशन पढ़नी है। मैंने कल कहा था कि जब आंदोलन का कारण 53 प्रकार के कर थे, तो यहाँ आंदोलन के लिए सारे किसान आंदोलन के लिए इकट्ठे होकर पथिक जी के पास गए, और विजय सिंह पथिक से रिक्वेस्ट की, साहब अब बहुत हुआ, बिजोलिया बिजोलिया करते हुए आज के बाद आपको क्या करना है? बेंगू बेंगू करना है। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और अपनी जगह पे एक व्यक्ति भेज दिया, राम नारायण चौधरी। किसको भेज दिया था? और राम नारायण चौधरी को भेज दिया, और राम नारायण चौधरी ने यहाँ इस आंदोलन के किसानों को नेतृत्व प्रदान किया। नेतृत्व प्रदान किया तो इन्होंने आंदोलन की शुरुआत के लिए 1921 में एक मीटिंग की थी, और वो जगह है भैरूकुंड। कि एक जगह है भाई भैरूकुंड नाम की जगह, और भैरूकुंड नाम की जगह है मैनाल भीलवाड़ा में, जहां से किसान एकत्रित हुए और आंदोलन की क्या कर दी गई है? शुरुआत। ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि राम नारायण चौधरी क्रॉस चेक करना चाहते थे कि तुम्हें इंटरेस्ट है या नहीं है। यदि किसान इंटरेस्टेड ही नहीं है तो मैं कितना भी चिल्ला लूं, आंदोलन सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए ये चेक करना जरूरी है कि आप लोग कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं। इसलिए 1921 में बहरू कुंड नाम की जगह पे किसानों की बड़ी सभा है, और उस सभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या आएगी तो मुझे लगेगा कि आंदोलन सही दिशा में जा रहा है, तो मैं आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा। और भैरू कुंड में बड़ी सभा हुई, और जिसमें इतने किसान आए, इतने किसान एकत्रित हुए कि दिल खुश हो गया राम नारायण चौधरी का, और तुरंत आगाज कर दिया भैरू कुंड से आंदोलन का। ये शुरुआत कब से मानी गई है? कहां से मानी गई है? आंदोलन का कारण क्या है? बहरू कुंड के लिए रियासत कौन सी है भाई? कौन सी है? मेवाड़ का राजा कौन था? फतेह सिंह। लेकिन फतेह सिंह से अधिकार छीन कर किसको दे दिए गए? इनके बेटे को। बेटे का नाम क्या था? अच्छा, ये कहां के राजा हैं दोनों? यहाँ किसान किस जाति के थे? ठाकुर कौन था भाई? वर्तमान में कहा है बेंगू? पहले कहां था? कारण क्या है? किसके पास गए? किसने भेजा? क्या करने लगा? कब की बात है? कहां की बात है? इकट्ठे कौन हुए? आंदोलन की क्या हो जाती है? शुरुआत। तो रीजन ये है कि कारण क्या बड़ा बताओगे? 53 प्रकार के कर। नेतृत्व कौन करता? कौन है? राम नारायण चौधरी। शुरुआती जगह कौन सी है? बहरू कुंड, मैनाल, भीलवाड़ा। ये आपको ध्यान रखना। और यहां मैंने आपको बताया था, मैंने कल आपको बताया था कि राम नारायण चौधरी की प्लानिंग ये थी, हवेली को घेर लो। कल घेरा था क्या हवेली को, या दोबारा गिरवानी है आज? कल घेर लिया ना? चलिए, कल हवेली को घेरा था, और हवेली को घेर कर ये बताते हैं कि सामंत पर चारों तरफ घेरा लगा के किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। और जब सामंत का राशन पानी खत्म हो गया, परिवार पर संकट आया, तो देखो छत पे खड़े होकर इसने आगाज कर दिया कि आंदोलन खत्म कर ले, मैं आपसे क्या करने के लिए तैयार हूं? समझौता। ये समझौते के लिए एक जगह डिसाइड की गई, कौन सी? अजमेर। कौन सी जगह डिसाइड की गई है?
और अजमेर में अनूप सिंह और इनके मध्य समझौता हुआ। इस समझौते को मेवाड़ सरकार ने क्या कर दिया था, अमान्य। कि अनूप सिंह कौन होता है इस फैसले को करने वाला, बिना सरकार के इंफॉर्मेशन के आप कोई फैसला नहीं ले सकते। अनूप सिंह पर पावर ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है, अमान्य कर दिया। और मेवाड़ की सरकार ने समझौते को नाम क्या दिया था, बोल्शेविक समझौता। तो मेवाड़ सरकार द्वारा, सरकार ने समझौते का नाम बोल्शेविक नहीं है, बेंगू में कोई जगह बोल्शेविक नहीं है। बोल्शेविक रूस में ये मानते हैं संघ का नाम था, क्योंकि रूस में किसानों की क्रांति चल रही थी, तो वहां एक किसानों के संगठन का नाम बोल्शेविक संघ था। तो इसकी तुलना उसके अकॉर्डिंग की गई कि ये लोग रूस की क्रांति से मोटिवेट हैं, इसलिए उसी किसान सभा की तरह काम कर रहे हैं। तो इसलिए रूस की उस संस्था से इनकी तुलना करके इस समझौते को नाम क्या दे दिया है, बोल्शेविक समझौता। मुझे बताओ अनूप सिंह अपने पद पर ही रहेगा क्या, क्या किया इसके साथ, और पद से हटाकर कहां कैद करके रखा इसको, उदयपुर। उदयपुर इसे कहां भेज दिया, कैद करके उदयपुर। और इसकी जगह पर नया सामंत नियुक्त किया था अमृतलाल पाठक। कौन सा किया था, अमृतलाल पाठक। और शायद इतना ही पढ़ा था कल हमने लास्ट में, है ना, यही पढ़ा था ना। तो समझौते के नाम क्या याद करना है, बोल्शेविक समझौता। बोल्शेविक समझौता कौन से आंदोलन से है, अरे कौन से थे, आंदोलन का कारण क्या है, किसानों की जाति कौन सी है, मदद मांगने किसके पास गए, किसके पास गए, पथिक ने क्या कहा, रामनारायण चौधरी ने क्या प्रदान किया है, नेतृत्व। आंदोलन कब शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ है, किसानों ने किसकी हवेली को घेर लिया, सामंत सिंह का क्या नाम था, सामंत का क्या नाम था। इन दोनों के बीच में समझौता कहां हुआ, अजमेर में। समझौते को नाम क्या दिया गया, अच्छा इस बोल्शेविक समझौता नाम देने वाला कौन था, मेवाड़ की सरकार। किसने दिया था, मेवाड़ की सरकार ने दिया है। इसको नाम क्या दिया है, बोल्शेविक समझौता। अनूप सिंह से पद छीनकर इसकी जगह पे किसको नियुक्त किया, अमृतलाल पाठक। और अनूप सिंह को कैद करके कहां डाल दिया, ठीक है। अब इससे आगे में पढ़ना है, और इससे आगे जो पढ़ना है वो चीजें आप देखिए। सबसे मेन बात है कि बताइए बेंगू में आंदोलन के केंद्र कौन कौन से थे, बेंगू में आंदोलन के केंद्र बिंदु कौन कौन से थे, सेंटर पॉइंट कौन कौन से किसानों के केंद्र के। पहली बात आती है किसानों की जाति कौन सी, बताइए मैंने आपको, धाकड़। यहां जो किसानों की जाति थी वो किसानों की जाति थी धाकड़। एक तो ये वाली बात है कि किसानों की जाति कौन सी थी, धाकड़। यहां आपको नई चीज ये पढ़नी है कि यहां आंदोलन के केंद्र पॉइंट क्या थे। यहां किसानों द्वारा जो आंदोलन किए जा रहे थे उन आंदोलन का केंद्र क्या था, आंदोलन के केंद्र बिंदु क्या थे। तो किसानों ने कुछ जगह फिक्स कर रखी थी जहां आंदोलन के केंद्र माने गए इनके। सबसे पहली बात आती है आंदोलन के केंद्र में, एक तो जगह आती है भाई बेंगू। एक तो जगह आती है, ध्यान रखना है, बेंगू नाम की खुद की जगह है। बेंगू में एक जगह है गोविंदपुरा, एक जगह है गोविंदपुरा, एक जगह है मंडावरी, ध्यान रखना, एक जगह है मंडावरी, और एक जगह है रायता। एक जगह कौन सा है, रायता। ये कुछ जगह है, ये स्थान है, ये केंद्र माने गए हैं कि बेंगू किसान आंदोलन के केंद्र कितने हैं, तो 3 केंद्र हैं। बेंगू है, मंडावरी है, और ये रायता है स्थल। अब इसमें से हमें आगे क्या पढ़ना है, सबसे मेन बात, बेंगू से रिलेटेड 4 शब्द याद करने हैं। बेंगू है, गोविंदपुरा है, मंडावरी और रायता है। इनका मैं बताऊंगा यहाँ क्या क्या चीजें जो इनका रिलेशन इनसे पता चलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इस आंदोलन को लेकर। तो अब मुझे बताइए समझौता कौन सा करवाओगे आप, समझौता कौन सा होगा, बोल्शेविक समझौता होगा। और बोल्शेविक समझौता होगा तो बोल्शेविक समझौता कब होगा, 1922 में होगा। यह भी आपको ध्यान रखना है कि बोल्शेविक समझौता होगा 1922 में। अब मुद्दा यह है कि बोल्शेविक समझौता हुआ तो भाई ये किस किस के बीच में हुआ था, किस किस के मध्य हुआ है, तो ये आपको पता है, ये मध्य हुआ है किसानों के और किसके बीच हुआ है, किसानों के मध्य और अनूप सिंह। ये किसानों और अनूप सिंह के मध्य हुआ, किसान और अनूप सिंह के मध्य हुआ। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको पता है ये कहां हुआ था, कहां हुआ था, ये अजमेर में हुआ था। एक बात ये याद रखनी है आपको कि अजमेर में हुआ था। तीसरी बात ये याद रखनी है, मेवाड़ सरकार ने इसको अमान्य किया है, मान्य किया, तो मेवाड़ सरकार ने इसको क्या कर दिया, अमान्य। और ये कहा कि अनूप सिंह कौन होता है इसे बताने वाला या इसको घोषणा करने वाला, अमान्य किया।
अब क्या करेंगे अनूप सिंह के साथ? अनूप सिंह से पद छीनकर किसको दे दिया जाएगा? अमृतलाल पाठक को। और अनूप सिंह को कैद करके कहां रखा जाएगा? उदयपुर में। तो यहां अपन बात कर सकते हैं कि अनूप सिंह को कैद किया गया और अनूप सिंह को कैद करके, ये ध्यान रखना है, अनूप सिंह को कैद करके उदयपुर उदयपुर में रखा और इनके स्थान पर, यह भी ध्यान रखना है, और इनके स्थान पर नया सामंत बनाया अमृतलाल पाठक। इनके स्थान पर नया सामंत बनाया अमृतलाल पाठक। सामंत बनाया अमृतलाल पाठक। अब यहां दो तीन चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपसे कहा कि ये वाला तथ्य तो यहां से क्लियर हो गया, और ये मान लीजिए कि बोल्शेविक समझौते का संबंध सबसे ज्यादा पूछा गया है। आजकल बोल्शेविक समझौता पेपर में नहीं आता, क्योंकि यदि आप कंपटीशन में है और आपको बोल्शेविक समझौते का पता नहीं है तो इसका मतलब आप तैयारी में है ही नहीं। तो ये सामान्य क्वेश्चन है आजकल के एग्जामों के लिए। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि बोल्शेविक समझौता बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। जितना तुम्हें आता था उतना क्वेश्चन ही आ गया। इसका समझौता कहां हुआ और कहां होने के दौरान इसको बोल्शेविक समझौता नाम किसने दिया? तो बेंगू में बोल्शेविक समझौते को नाम देने वाली सरकार कौन सी है? मेवाड़ की सरकार। और अनूप सिंह को हटाकर कहां रखा गया? उदयपुर। और नया सामंत किसको बनाया है? अमृतलाल पाठक। केंद्र कितने बताए मैंने? यहाँ 4। कौन कौन से केंद्र हैं? बेंगू, गोविंदपुरा, मंडावरी, रायता। बेंगू को आप छोड़ दें, नीचे जो 3 जगह, इनका महत्व आने वाले पेपरों के लिए कि रायता का क्या संबंध है, मंडावरी का क्या संबंध है, गोविंदपुरा अगर कभी पढ़ा है तो गोविंदपुरा का रिलेशन है या कांड हुआ। तो एक बार बनाएंगे, इसके बाद मैं आगे बताऊंगा इन चारों स्थलों का महत्व क्या है। सुबह सुबह तो आधे तो लुढ़कते हुए आते हैं, कैसे पहुंच जाते हैं बस, है ना, लुढ़कते आते हैं। एक आंख बंद रहती है, खोल के रखते हैं। आधा शरीर सोता रहता है, आधा जग जाता है। कई बार तो लास्ट में यहाँ आके जगते हैं, दोनों आंखों को खोलते हैं। बन गया? चले आगे। अब 2-3 कांड करवा देते हैं सुबह सुबह, तभी इंटरेस्ट पैदा होगा। बिना कांडों के क्या, सामान्य चल रहा है मामला। है, हाँ था ना, अभी आएगा। नोट लगाएंगे अगर बन गया है तो। बहुत कुछ है, आने के लिए तैयार बैठा है, गेट पे ही बैठा, बस आने के लिए तैयार है। नोट लगाएंगे, नोट में लिखना है। गेट पे बस अब तैयार है, गेट खोलने वाला हूं अब मैं। नोट में लिखना, मेवाड़ सरकार ने समझौते को
अच्छा, आप इसी का इंतजार कर रहे हैं, ट्रेंच कब आएगा? अच्छा, ये भी इंतजार कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। अभी ले आते हैं ट्रेंच को, नोट लगाएंगे। मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को, तभी कल से उदास है, ये ट्रेंच ही नहीं आ रहा, ना कल आया ना आज आया। मेवाड़ सरकार ने समझौते को बोल्शेविक समझौता नाम दिया। अभी आ रहा है, 2-3 मिनट और लगेंगे बस। इस समझौते को मेवाड़ सरकार ने बोल्शेविक समझौता नाम दिया। ठीक है, अब देखो इसमें मेवाड़ सरकार ने जब अचानक से मान लीजिए समझौते को खारिज कर दिया है, तो जो किसान थे, किसान सरकार के विरोधी हो गए। और किसान ये मानते हैं कि मेवाड़ सरकार नहीं चाहती थी कि हमारा कोई सॉल्यूशन हो, हमारी समस्याओं का निराकरण हो, हमारी प्रॉब्लम खत्म हो, तो मेवाड़ सरकार इसकी जिम्मेदार हो गई। तो मेवाड़ सरकार से उन्होंने गुहार लगाई, यदि आप अनूप सिंह के समझौते को नहीं मानते तो आप अपने अकॉर्डिंग हमारा समझौता कीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग हमारा कोई सॉल्यूशन कीजिए। तो मेवाड़ सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि बेंगू के किसान बिल्कुल टेंशन में ना आए, हम आपके लिए जांच अधिकारी भेजेंगे, वो पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करेगा, जांच करेगा, यदि प्रॉब्लम हुई तो प्रॉब्लमों को सोल्व किया जाएगा। ये मेवाड़ सरकार का वादा है। लेकिन किसानों के लिए हर बार जांच आयोग का आश्वासन ही मिलता था। उन्होंने कहा साहब इंतजार करेंगे, तो आपको इंतजार नहीं करना, अब आएगा वो, देखो। दूसरी बात यह है कि इस दौरान एक घोषणा और की गई थी मेवाड़ सरकार द्वारा कि समझौते के बाद हमें लगता है कि किसानों में थोड़ा का विरोध की स्थिति होगी, लेकिन बेंगू के किसान ये जान लें, आज के बाद बेंगू में किसानों की पंचायत बैन है, कहीं भी आप पंचायत सभा नहीं करोगे, कहीं भी आपको इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। बेंगू के किसान कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ थे, तो उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी सभा कर ली। गांव है मंडावरी, दिख रहा है कि मंडावरी, एक मंडावरी गांव था, और मंडावरी गांव में किसानों ने एक पंचायत का आयोजन किया, इकट्ठे हो गए। और मंडावरी गांव में 1922 में जब एकत्रित हुए, तो सरकार के कर्मचारियों को पता चल गया कि बेंगू के किसान मंडावरी गांव में एकत्रित हो रहे हैं। जबकि सरकार क्या घोषणा करके गई है कि सारी सभाएं क्या है, वैन है, आप इसकी सभा नहीं कर सकते। तो मंडावरी गांव में सभा का नाम सुनकर पुलिस कर्मचारी यहां पहुंच गए, और पुलिस कर्मचारियों ने यहां किसानों को डराकर यहां से हटने की बात कही कि आप बैन, जब पंचायत बैन है तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, आप इन्हें नहीं कर सकते, आपको ऐसे नियम नहीं तोड़ सकते। लेकिन किसान अड़ गए यहां, और अड़ जाते हैं तो कर्मचारी क्या करते हैं, अपनी राइफल्स उठाते हैं और हवा में फायर करते हैं डराने के लिए कि ऐसे जाएंगे नहीं, तो इन्हें डराते हैं। तो 5 साल फायर किए, लेकिन 2-4 किसान तो डरे, लेकिन सारे किसान डरे ही नहीं। फिर इन्होंने सबने फायरिंग स्टार्ट कर दी हवा में, और डराने लगे। तो एक पुलिस कर्मचारी इंतजार कर रहा था कि मेरा भी नंबर आएगा हवा में फायर करने का। लेकिन जब अंधाधुंध फायरिंग हो रही, तो उस व्यक्ति ने बंदूक उठाई, राइफल उठाई, और वो फायर करने वाला था हवा में, लेकिन हवा में जाने से पहले ही चल गई वो, यानी नीचे ही चल गई। और वो जाकर सामने एक राइफल लेकर पुलिस कर्मचारी गोली चलाने ही वाला था हवा में, उसको जाके लगी। तो कर्मचारी की गोली एक अन्य कर्मचारी फैज खां को लगी, और फैज खां वहीं मर गया। ये फैज का नाम का कर्मचारी मर गया। अब पुलिस कर्मचारियों में डर का माहौल हो गया, हम तो इन्हें डराने आए था, अपने कर्मचारी को मार लिया, अब सरकार को क्या जवाब देंगे। तो सारे कर्मचारी फैज खां की हत्या को देखकर यहां से भाग गए। तो ये छोटा मोटा जो कांड है, इसे हम नाम देते हैं मंडावरी कांड। अब मंडावरी कांड का हमें तो क्या है, बेंगू में केवल गोविंदपुरा कांड पढ़ाते हैं, लेकिन गोविंदपुरा कांड तो बहुत पुराना हो गया। अब हमें नया एक और कांड कौन सा पढ़ना है, मंडावरी कांड। तो मंडावरी कांड का संबंध कौन से किसान आंदोलन से, बेंगू से। ये कब हुआ है भाई, जहां एक पुलिस कर्मचारी कौन सा मारा गया था, फैज का। तो किसान नहीं मरा, या पुलिस कर्मचारी मरा, जिसका नाम क्या है, फैज का। तो एक कांड आपको पढ़ना है जिसे हम नाम देते हैं मंडावरी कांड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मंडावरी कांड का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है भाई, ये हो जाएगा कौन सा है, बेंगू। तो यहां एक को मरवा दोगे आप। चलिए, मंडावरी कांड है। अच्छा, यहां किसान मरेगा क्या, कौन मरेगा, कर्मचारी। चलिए, घटनाक्रम। घटनाक्रम में एक लाइन ऐड करनी है। सरकार किसानों को क्या वादा करके गई है समझौते के बाद, खारिज करके समझौते को, सरकार ने क्या वादा किया है, जांच अधिकारी भेजेंगे, जांच आयोग। आप देखो बिजोलिया में भी यही वादा किया जाता था, लेकिन जांच अधिकारी आते तो थे, लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी। और सबसे कॉमन बात क्या थी, सारे के सारे जांच आयोग ने रिपोर्ट जो दी है
वो किसानों के पक्ष में दी थी, लेकिन सरकार ने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। अब यहां भी एक जांच अधिकारी आएगा। अब देखिए घटनाक्रम पे पहुंच गए क्या, इसमें एक लाइन लिखे, मंडावरी गांव में किसानों की सभा आयोजित हुई। मंडावरी गांव में किसानों की सभा आयोजित हुई। मंडावरी गांव में किसानों की सभा आयोजित हुई। जिसको रोकने के लिए पुलिस कर्मचारी आए। जिसे रोकने के लिए पुलिस कर्मचारी आए। लेकिन यहां एक पुलिस कर्मचारी की गोली से अन्य पुलिस कर्मचारी फैज खां मारा गया। फैज खां मारा गया। ठीक है, अब इसको एक बार समझेंगे तो मंडावरी कांड का संबंध कौन से किसान आंदोलन से हो गया, बेंगू से। अब जांच का आश्वासन देकर गए तो एक जांच अधिकारी, एक बंदोबस्त अधिकारी बनाकर भेजा था मिस्टर ट्रेंच को। अंग्रेज अधिकारी है, अंग्रेज अधिकारी को भेजने का मकसद ये था जिससे कि किसानों को ये पूरी तरह से कंफर्म हो जाए, ना तो ये सरकार का आदमी है और ना ये किसानों का आदमी, ना मेवाड़ की सरकार की तरफ से है ना किसानों की तरफ से है, तो एक ऐसा व्यक्ति है जो दोनों के लिए इक्वल है। तो एक ट्रेंच नाम का अधिकारी भेजा है, और ट्रेंच नाम का अधिकारी ने क्या किया, यहां ट्रेंच आता है तो मैं आपसे कहूं कि भाई ट्रेंच अधिकारी आया जांच आयोग। अब यहां समस्या क्या हुई है वो देखो, ट्रेंच ने क्या कहा है, इसकी जो आगमन हुआ है वो 13 जून को हुआ है। 13 जून 1923 को जांच अधिकारी के रूप में ट्रेंच आया। ट्रेंच ने घोषणा की, अंग्रेजों को क्या लगता था कि भारतीय जो है वो निम्न लेवल के लोग हैं, और जहां अंग्रेज खड़े हो जाते हैं, अंग्रेजों का जो आदेश होता है उससे भारतीय मानने के लिए बाध्य है। और ये मानते हैं कि अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच आया तो ट्रेंच ने घोषणा की कि सभी किसान कान खोलकर सुन लें कि कल यानी मैं आ चुका हूं जांच के लिए, सभी किसान बेंगू नाम की जगह पर अपनी अपनी समस्याएं लेकर, शिकायतें लेकर बेंगू में उपस्थित हों, अपनी समस्याओं के साथ सभी किसान, और मुझे अवगत कराएं समस्याओं से जिसके कारण मैं निराकरण कर सकूं। तो ये कहता है ट्रेंच की सारे किसान अपनी शिकायत लेकर कौन सी जगह पे आने चाहिए, बेंगू। किसान इतने ज्यादा गुस्से में थे कि ये हमारे लिए आया, किसानों को लगा कि ट्रेंच को हमारे लिए भेजा है तो हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम भी नहीं आएंगे बेंगू। इन्होंने कहा देखो ट्रेंच साहब, हम कोई बेंगू बांगू में नहीं आएंगे, हम कहते हैं कि आप एक गांव में आ जाओ, रायते में। कौन से गांव में आ जाओ, रायते गांव में आ जाओ। ट्रेंच को कहा कि ये हाँ हमारे किसान सारे के सारे एकत्रित हैं, तो आप काय में आ जाइए, रायते में। अब मुझे एक बात बताओ, ट्रेंच किसानों को कहां बुलाना चाहता है, बेंगू, और ये किसान कहां मिलना चाहते हैं। लेकिन ट्रेंच ने कहा कि किसान तो बोलने के अधिकार ही नहीं रखते, जहां मैं अधिकारी हूं मैं बुलाऊंगा वहां ट्रेंच, ये किसान आने के लिए बाध्य हैं, आना ही पड़ेगा। किसान भी भड़के हुए थे, उन्होंने काम समझौता खारिज कर दिया, मंडावरी कांड हो गया। किसान भी अड़ गए, साहब मिलेंगे तो रायते मिलेंगे चाहे जान क्यों ना चली जाए, अब बेंगू में एक भी किसान पैर नहीं रखेगा। तो ट्रेंच ने भी कह दिया अगर तुम बेंगू नहीं आए तो मैं भी रायता नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारा बेंगू के मैं ही इंतजार करूंगा। आप देखते हैं अब ये प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई, एक भी किसान बेंगू पहुंचा ही नहीं। और ये सुबह 9 बजे बेंगू में चेयर लेके बैठा, टेंट वेंट लगवा रखा, भाई बहुत सारे किसान आएंगे, नाश्ते वास्ते की व्यवस्था, जलेबी मंगवा ली। अब देखते हैं कि बूंदी नहीं थी, जलेबी थी। तो 9 बजे रायता तो था तो 9 बजे टेंट वेंट लगा के चेयर लेके बैठ गया। इसके 2 कर्मचारी, अब गर्मी पड़ती थी, पहले क्या एसी कूलर का चलन नहीं था, तो लोग 2 लोग होते थे बड़े बड़े बीज ना लेके हिलाने के लिए खड़े रहते थे ना पहले, तो 2-3 बॉडीगार्ड खड़े हुए थे और वो निरीक्षण करने वाले कि आ रहे या नहीं आ रहे। 9 बजे से शाम के 4 बजे एक भी किसान नहीं आया। वो ट्रेंच भी रील देख देख के बावड़ा हो गया, कितनी रील देखे सुबह से शाम तक, भाई फोन कितना फोन चला सकता है आदमी। तो पहले बहुत कुछ था जो आज नहीं है। हाँ, तो कितनी चाय पी ली, तो सुबह से शाम के, सुबह के 9 बजे से 4 बज गए, इसको बैंकर वाला गुस्सा आया।
इसने कहा ये बेंगू में ना आना एक अंग्रेज अधिकारी की बेइज्जती है, इस बेइज्जती का पूरा पूरा मैं इससे बदला लूंगा। और इसने तुरंत गुस्से में आकर एक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट में लिखा कि मैं मेवाड़ की सरकार को बेंगू से अवगत कराना चाहता हूं कि बेंगू के किसानों पे जो टैक्स लगाए गए हैं बिल्कुल सही है, मैं तो कहता हूं 2-4 और लगा दो। ये तो देने में सक्षम है, ये तो ऐसे ही भिड़ रहे हैं, ऐसे ही सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो जो रिपोर्ट दी गई है वो किसानों के विरुद्ध दी गई है। अब किसानों को खबर लगी कि ट्रेंच ने हमारे खिलाफ शिकायत की, रिपोर्ट दर्ज की और रिपोर्ट में बताया कि किसानों पर जो टैक्स लगाए गए हैं वो सही है। अब किसान और बढ़ गए, एक तो बोल्शेविक समझौते में बढ़ गए हुए, एक ट्रेंच से भी बढ़ गए। और ट्रेंच की इस पूरी रिपोर्ट के बहिष्कार के लिए किसानों ने फैसला किया कि अब हम बड़ी पंचायत करेंगे। और बड़ी पंचायत के लिए उन्होंने एक जगह सेलेक्ट की थी, गोविंदपुरा। एक बड़ी सभा के लिए एक जगह सेलेक्ट की है और गोविंदपुरा गांव में 13 जुलाई इन्होंने फैसला किया। 13 जुलाई 1923 को सभी किसान एकत्रित होंगे ट्रेंच के आदेश के खिलाफ, इस रिपोर्ट के खिलाफ। इसने गलत रिपोर्ट बना के दी है अपना प्रतिष्ठा के लिए, अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए, और सारे किसान इकट्ठे हुए। अब खबर लगी ट्रेंच को कि मेरे बुलाने पर तो बेंगू नहीं आए, लेकिन इन्होंने अपने लेवल में पंचायत करें, इन्होंने मेरी पंचायत नहीं होने दी, मैं इनकी नहीं होने दूंगा। तो ट्रेंच पहुंच गया यहाँ गोविंदपुरा गांव में और अपने कर्मचारियों को लेकर किसानों से कहा आपने बेंगू वाली पंचायत सफल नहीं होने दी तो आप उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हारी कोई पंचायत को सफल होने दूंगा। इसलिए सारे लोग अपना थैला उठाएं, अपने अपने घर जाएं सभी किसान। लेकिन किसान भिड़ गए कि गांव हमारा, जगह हमारी, लोग हमारे, हम तो कभी भी इकट्ठे होंगे, हमें कोई यहां से नहीं हटा सकता, हमारा अधिकार है। तो ट्रेंच ने वैसे ही गुस्से में था, ट्रेंच ने इनको डराने के लिए गोली चला दी। और ट्रेंच की गोली से एक तो रूपाजी किसान मारे गए और एक मारे गए थे कृपाजी। कितने किसान मारे गए हैं? कौन कौन से? रूपाजी और कृपाजी। अब जो गोविंदपुरा गांव हुआ करता था, जैसे ही गोली चली तो क्या बन जाएगा? गोविंदपुरा कांड। तो गोविंदपुरा कांड कब हुआ था? कौन से किसान आंदोलन में? लड़कियां बताइए क्या हो रहा था यहाँ? क्या क्या कर रहे थे यहाँ? शांति? शांति क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? एक किसान कर रहे थे, हम मीटिंग कर रहे थे। किसान क्या कर रहे थे? मीटिंग कर रहे थे गोल गोल। तो किसान मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग कब चल रही थी? मैं ही नहीं समझ, ये कौन सी मीटिंग है? इशारों में बिल्कुल काम नहीं करना, भगवान ने जुबान दी है। अब मैं समझ में नहीं आ रहा जुबान की मानू या इसकी मानू। तो गोविंदपुरा कांड कब हुआ था? 13 जुलाई 1923 को। किसानों की पंचायत पे गोली किसने चलाई है? लड़कियां बताएंगी ट्रेंच ने क्यों चलाई? क्योंकि उसके बाद बंदूक थी। बोलो। नहीं, अब नहीं बताएंगे। मामला गोल हो गया। तो ट्रेंच ने गोली चलाई तो कितने किसान मरे? 2। एक तो रूपाजी और, बहुत आप पुराने पेपरों में दोगे तो हर दूसरे तीसरे पेपर में रूपाजी कृपाजी देखने को मिलेंगे। अब ये क्या पुराना हो गया, बच्चे बच्चे को पता है रूपाजी कृपाजी कहां मरे हैं। तो आपको जनरल चीजें इस कांड के बाद की मैं बताऊंगा कि कांड के बाद की घटना आपको याद करनी है कि कांड के बाद क्या क्या हुआ था। तो कांड तक तो सब याद करते ही, पहले से ही करते आ रहे हैं, कांड के बाद क्या हुआ मुझे बताओ। बेंगू के किसान ट्रेंच को सजा देने की मांग करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना मांग। तो हर किसान चाहेगा कि इसको सजा दी जाए। तो इसलिए किसानों ने क्या किया? किसानों ने मांग की कि ट्रेंच को सजा दो, ट्रेंच हत्यारा है। जिस पर ये बताते हैं मेवाड़ की सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें लिखा कि मेवाड़ की जो सरकार है, मेवाड़ और जो बेंगू जो जगह है, उस बेंगू में किसान सभा काम करती है, जो सेम बोल्शेविक यानी रूस में जो सभा है उसके समान काम करती है, जो किसानों को कर ना देने के लिए मोटिवेट करती है। जब ट्रेंच बेंगू में कर वसूलने गए तो वहां के किसानों ने उन पर हमला कर दिया और उन्होंने सेल्फ डिफेंस में अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई, जिसमें 2 किसान मारे गए। और सेल्फ डिफेंस में जो गोलियां चलाई जाती हैं वो अपराध नहीं है, इसलिए ट्रेंच निर्दोष है, सजा का हकदार नहीं है। तो इसको अलग रूप देकर इस मैटर को क्लोज कर दिया। राजस्थान सेवा संघ ने मेवाड़ के राणा फतेह सिंह को पत्र लिखा। उसमें लिखा कि मेवाड़ के राणा फतेह सिंह जी, मेवाड़ के राणा हमेशा जनता के प्रति बड़ी सहानुभूति रखते हैं, आपका तालमेल जनता से बहुत अच्छा रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेवाड़ की जनता मेवाड़ के राणा के खिलाफ है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने बेटे भूपाल सिंह को जो आपने अधिकार दे रखे, पावर दे रखी है, उन्हें वापस ले लें। और जिस पर फतेह सिंह ने गुस्से में आकर प्रधानमंत्री प्रभाष चंद्र चटर्जी की ड्योढ़ी बंद कर दी। ड्योढ़ी समझते हो?
वेतन भत्ता बंद कर दिया कि आज के बाद इनकी सारी की सारी सुविधाएं बंद कर दो। अपने बेटे को तो सजा दे नहीं सकता, अब किसको देगा? प्रधानमंत्री को सजा देता है। तो जो नोटिफिकेशन वाली लाइन है और जो पत्र लिखने की फतेह सिंह की जो लाइनें हैं, ये लाइनें आने के लिए अब के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोविंदपुरा कांड तो कई सालों से आप पढ़ते आ रहे हो। रूपा जी कृपा जी को कोई पहली बार थोड़ी मरवाया है तुमने, कोई 6-7 साल से मरवाते आ रहे हो, रूपा जी कृपा जी मरते ही आ रहे हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जांच अधिकारी कौन सा आया है? ट्रेंच आ गया ना। ट्रेंच कब आया था ये भी देख लो। ट्रेंच आता था, किसान सारे के सारे कहां हैं भाई? किसान कहां मिलना चाहते? तो मैं आपसे कहूं, बेंगू में किसानों के आंदोलन का केंद्र किसको माना गया है? रायता को। किसको माना गया है? तो ये बताते इस कारण से ये रिपोर्ट उल्टी हो जाती है और रिपोर्ट के कारण ये कांड कौन सा होता है? गोविंदपुरा कांड। अब इनमें आपको यहां तुलना करनी है। ट्रेंच आया 13 जून को और कांड कब हुआ है? 13 जुलाई को। जिसमें गोली कौन चलाएगा? मरने वाला किसान कौन है? रूपा जी। और दूसरा कौन सा है? तो आप बताओ, जांच अधिकारी ले आए क्या? अब मेरे साथ बनाते चलेंगे। जांच अधिकारी भेजा मेवाड़ सरकार ने। मेवाड़ सरकार ने जांच आयोग भेजा। और मेवाड़ सरकार द्वारा भेजा गया जो जांच आयोग है वो ट्रेंच आयोग। और ट्रेंच आयोग में अगर हम बात करें तो इसके आने का समय बंदोबस्ती अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच आया था। और आपको ध्यान रखना आयोग का समय कि आयोग कब आया। और ये आया था 13 जून 1923 को ट्रेंच आयोग आया है। दोनों में मतभेद का कारण क्या है? मतभेद का कारण है कि वो रायते में मिलना चाहते हैं और वो कहां मिलना चाहता है? बेंगू में। तो यहां आपको ध्यान रखना है ट्रेंच और इनमें मतभेद का कारण क्या था। किसानों में मतभेद का कारण। और यहां अगर हम ट्रेंच और किसानों में मतभेद का कारण आपसे पूछा जाता है, ट्रेंच किसानों से बेंगू में मिलना चाहता था। जबकि किसान ट्रेंच से रायता गांव। इसलिए ये मतभेद हुआ है, दोनों एक दूसरे की जगह पर नहीं गए। और ट्रेंच ने एक रिपोर्ट जारी की है किसानों के विपक्ष में। किसानों के विरुद्ध। अब किसान भड़क गए और किसानों ने गोविंदपुरा में एक बड़ी पंचायत की जहां गोलीबारी हुई है।
अब सारे लोग कांड करवाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले भी इसमें एक कांड करवाया गया। कौन सा कांड था? मंडावरी। और अब हम एक और करवा देते हैं, गोविंदपुरा कांड। आपको बिजोलिया के सारे जांच आयोग याद हैं क्या? याद हैं क्या बिजोलिया के सारे जांच आयोग? कौन कौन से याद है? कितने बता सकते हो आप? बिंदुलाल भट्टाचार्य एक याद है बस। और कौन सा? आरटीआर और भवानी दयाल और हामिद हुसैन। चार ही तो थे पूरे, चार ही थे ना। और कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में रिपोर्ट पेश की गई पहली बार? नागपुर या अमृतसर? 1919 के अमृतसर में पेश करने वाला ये बाल गंगाधर तिलक। और विरोध किसने किया है? महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय ने। और समर्थन किसने किया? एनसी केलकर ने। समर्थन किसने किया है? बस आप दो दो तीन तीन मिनट अगर शाम को रिवाइज कर लोगे ना तो ये टॉपिक आपको ऐसे कैसे याद हो जाएंगे। क्योंकि अभी प्रजामंडल कठिन टॉपिक आएगा, उसमें मैं आपको उसे याद कराऊंगा, यही रटाऊंगा, क्योंकि प्रजामंडल सबसे कठिन टॉपिक है। तो आप 3 4 5 मिनट अगर शाम को आप रिवाइज कर लोगे तो टॉपिक ऐसे कैसे याद हो जाएंगे, कभी समस्या नहीं बनेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री आपने याद कर ली तो मान लो 80% काम हो गया आपका हिस्ट्री के क्वेश्चनों का। तो बताइए गोविंदपुरा कांड में आपको क्या करवाना है? कांड करवाना। तो कितने किसान मरेंगे यहाँ? दो, एक रूपा जी और दूसरा कृपा जी। तो आप ध्यान रखना है गोविंदपुरा गांव में किसानों की सभा हुई। सभा पर गोलीबारी की। तो गोलीबारी की है मिस्टर ट्रेंच ने। और यहां आपको ध्यान रखना है मारे गए किसान एक का नाम था रूपा जी और एक का नाम था कृपा जी। रूपा जी और कृपा जी। नानजी ठाकरे का संबंध कौन से आंदोलन से? बिजोलिया से। और रूपा जी कृपा जी का संबंध किससे है? बेंगू से। तो ऐसे करके ये क्या कंफ्यूज करते हैं, सेम टू सेम पड़ जाते हैं, नानजी ठाकरे, रूपा जी कृपा जी। अब दो स्टेटमेंट है, मैंने आपको क्या कहा था कि गोविंदपुरा कांड के बाद की चीजें आपको आएंगी, जो अपनी लाइनिंग बनी बनी हुई आएगी कि ये लाइन या ये कथन ये सही या नहीं है। तो उनमें आपको एक तो ट्रेंच के मैटर को कैसे दबाया था सरकार द्वारा, और राजस्थान सेवा संघ ने क्या मांग रखी थी मेवाड़ के फतेह सिंह के को इस आंदोलन के दौरान। तो एक तो भूपाल सिंह जी से अपने पावर वापस ले लो, जिस पर प्रभाष चंद्र चटर्जी की ड्योढ़ी बंद कर दी थी। और एक मुद्दा ये है कि ट्रेंच को निर्दोष घोषित करने के लिए उन्होंने इस पूरी की पूरी घटना को अलग मोड़ दे दिया और इसे आत्मरक्षा में चलाई गोलियों का नाम देकर ट्रेंच को निर्दोष घोषित कर दिया। इसके कारण ट्रेंच को सजा नहीं दी गई है। आप सारे आंदोलन पढ़ोगे, एक आंदोलन को छोड़कर हर जगह गोलियां चलेंगी, हर जगह 3 4 5 7 किसान मरेंगे, लेकिन कहीं भी किसानों को मारने वाले को किसान आंदोलन में सजा नहीं मिलती है। केवल एक घटना है जयसिंहपुरा किसान आंदोलन, उसे छोड़ दें तो कहीं भी किसानों को मारने वाले को सजा नहीं मिलती है। तो आप सारी जगह आपको केवल इसलिए मानते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन अहिंसात्मक किसान आंदोलन था, वहां एक भी सिंगल किसान की मृत्यु नहीं हुई थी, इसलिए उसे अहिंसात्मक माना गया है। बाकी किसी को अहिंसात्मक नहीं माना गया, सब में गोलियां चली हैं। तो नीचे हम नोट लगाएंगे तो नोटिफिकेशन क्या है वो देखो आप। मेवाड़ सरकार द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई। मेवाड़ सरकार द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई। लिखूं विज्ञप्ति? विज्ञप्ति जारी की गई, इन्वर्टेड कोमा में लिखना। बेंगू में बेंगू में
किसान सभा बेंगू में किसान सभा कार्य करती थी। जो किसानों को कर ना देने के लिए प्रेरित करती थी। जब ट्रेंच कर वसूलने गया तो किसानों ने उन पर हमला कर दिया। तो आत्मरक्षा में, पीछे रह गए क्या, दोबारा बोलना है क्या? तो आत्मरक्षा में ट्रेंच को गोलियां चलानी पड़ी। जो अपराध नहीं है, ट्रेंच को गोलियां चलानी पड़ी, आत्मरक्षा में गोलियां चलानी पड़ी, जो अपराध नहीं है। ठीक है। अब एक नोट और लगाएंगे। राजस्थान सेवा संघ ने, राजस्थान सेवा संघ ने राणा फतेह सिंह को, मेवाड़ सरकार ने राजस्थान सेवा संघ ने राणा फतेह सिंह को पत्र लिखकर कहा कि आप अपने सारे अधिकार कुंवर भूपाल सिंह से वापस ले लें। आप अपने सारे अधिकार कुंवर भूपाल सिंह से वापस ले लें। तो फतेह सिंह ने मेवाड़ प्रधानमंत्री प्रभाष चंद्र चटर्जी की ड्योढ़ी बंद कर दी। ड्योढ़ी होती है वेतन भत्ता। दो ही लोगों की ड्योढ़ी बंद हुई है पूरे इतिहास में, एक तो प्रभाष चंद्र चटर्जी की, एक मान सिंह की। हल्दी घाटी युद्ध में जब वो राणा प्रताप को पकड़ नहीं पाया। तो फतेह सिंह ने, अच्छा शुरू से ही बोलना है क्या? तो राणा फतेह सिंह ने अब मेवाड़ के प्रधानमंत्री प्रभाष चंद्र चटर्जी की ड्योढ़ी बंद कर दी। पीछे रह गया क्या? बन गया पूरा? सबका हो गया ना? बता देना एक बार और, क्योंकि बेंगू खत्म है, बेंगू पे दोबारा नहीं आएंगे। हो गया ना कंप्लीट? चलिए, अब इसमें से बेंगू का एक शब्द भी आएगा तो वो शब्द आप कर पाओगे। कोई भी शब्द कहीं से भी खोज के ले आएंगे तो भी आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे, कैसा भी टाइप का आ जाए। अब हम इसके बाद तीसरा जो आंदोलन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बूंदी आंदोलन में क्या है। अब मुझे केवल इतना बताओ, बिजोलिया में आंदोलन का कारण क्या था? क्या करता? और बेंगू में आंदोलन का कारण? ये तो फिक्स है। अब मुझे बताइए, बिजोलिया के सेकंड चरण में आंदोलन का कारण क्या था? विश्व युद्ध की भरपाई के लिए प्रतिहल 10 रुपए। और तीसरे चरण में आंदोलन का कारण क्या है? उसमें आप ध्यान रखो, अतिवृष्टि या अनावृष्टि हुई थी, ध्यान है आपको, जिसमें 800 बीघा जमीन खाली छोड़ दी थी किसानों ने पथिक जी के कहने पर, जिस कारण से बताया जाता नियमानुसार टैक्स माफ होना होता है लेकिन माफ नहीं किया, जिसके कारण आंदोलन हुआ है। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बूंदी।
देखो बूंदी किसान आंदोलन में भी थ्योरी जो है ये मान लीजिए फैक्ट कई हैं। तो बूंदी किसान आंदोलन को जब पढ़ते हैं तो बूंदी किसान आंदोलन में क्या है, बूंदी किसान आंदोलन में जब अपन पढ़ेंगे तो पहली बात तो ये कि बूंदी उस समय मेवाड़ के अंडर आता था। और बूंदी को लेकर अगर हम बात करेंगे तो बूंदी को लेकर हमारी सिचुएशन क्या है, एक तो आपको यह ध्यान रखना है आंदोलन का कारण। बूंदी में आंदोलन का कारण क्या था, तो बूंदी में आंदोलन का जो कारण है, मेन जो रीजन है वो आपको ध्यान रखना है। तो बूंदी में आंदोलन का कारण है 25 प्रकार के कर। यह आंदोलन का कारण है, एक तो कर है 25 कर, साथ ही साथ एक कारण और है लाग बाग। लाग बाग का अर्थ समझते हो आप, लाग बाग, लाग क्या होता है भाई, अतिरिक्त कर, और बाग क्या होता है, बिना पैसे के काम। तो हमें ये पता है 25 प्रकार के कर हैं और लाग बाग बहुत ज्यादा थोपी हुई है बूंदी में, इसलिए आंदोलन हुआ है। लेकिन इस आंदोलन के अन्य नाम देखो, आंदोलन के अन्य नाम क्या है, मुद्दा ये भी है। इस आंदोलन के अन्य नाम क्या है, अन्य किस किस नाम से इन्हें जाना जाता है। तो इस बूंदी किसान आंदोलन के अंदर अन्य जो नाम है, एक तो अन्य नाम है बरड़ किसान आंदोलन। बरड़ किसान आंदोलन, एक तो आप ध्यान रखना है इस आंदोलन का जो नाम है वो है बरड़ किसान आंदोलन, और एक है डावी किसान आंदोलन। एक है डावी किसान आंदोलन। कल मैंने आपको पता हो तो बिजोलिया से संबंधित महिलाएं लिखाई थी क्या, कौन कौन सी, एक तो ऊदी, मालन और नलनी बिलनी। एक बात ध्यान रखना कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया है। राम नारायण चौधरी कभी भी अकेले कहीं नहीं जाते थे, उनकी मैडम साथ रहती थी टिफिन लगा के, अंजना देवी चौधरी। राम नारायण चौधरी कहीं भी अकेले नहीं जाते थे, उनकी मैडम टिफिन लगा के तैयार रहती थी, अंजना देवी चौधरी, जो राजस्थान की पहली महिला है जो जेल गई थी, कि राजस्थान की पहली महिला जो जेल गई थी अंजना देवी चौधरी। लेकिन इसमें आपको एक फैक्ट जो कंफ्यूज करेगा वो ये है, आप फिर अनुमान लगाओगे कि अंजना देवी चौधरी का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है, तो आपका सीधे माइंड क्या काम करेगा, अंजना देवी चौधरी किसकी मैडम का नाम है, और राम नारायण चौधरी ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया, बेंगू का, तो नारायण उसका संबंध किससे होगा। लेकिन यही नहीं करना है, बेंगू से उनका कोई रिलेशन नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, बेंगू से उनका कोई रिलेशन नहीं है। अंजना देवी चौधरी ने महिलाओं का नेतृत्व किया है बूंदी में। कहां नेतृत्व किया है, तो बेंगू से रिलेशन नहीं है उनका, बिजोलिया से भी रिलेशन है उनका, बूंदी से भी रिलेशन है, लेकिन बेंगू से कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट में मैं बेंगू बूंदी में यही लिखाऊंगा, कहीं आप रामनारायण चौधरी वहां है तो ये भी वहां होंगी, ऐसा नहीं था। वो इन्होंने बेंगू में महिलाओं का नेतृत्व नहीं किया। दूसरी बात यह कि आप ये मान लीजिए आंदोलन का मेन रीजन कौन सा मानोगे आप, टैक्स हो गए। अच्छा, यहाँ इस आंदोलन को अन्य कितने नामों से और जानते हैं, दो। एक तो नाम क्या है बरड़ किसान आंदोलन, दूसरा कौन सा है डावी। मुद्दा यह है कि बूंदी के जो किसान थे वो बेंगू और बिजोलिया के जो किसान आंदोलन है उनसे प्रेरित थे। यह आंदोलन लगभग 1922 में स्टार्ट हुआ है और 1922 से लेकर 25 तक है, लेकिन पुणे ये स्टार्ट हुआ 1936 में। 1936 में पुणे स्टार्ट हुआ था। अब देखते हैं एक बार, तो यहां बताते हैं कि ये प्रेरित किससे थे, यहाँ के किसान, तो यहाँ के प्रेरित किसान है बेंगू और बिजोलिया के किसानों से। अब भाई वो आवाज उठा रहे हैं तो ये भी आवाज उठाएंगे, समस्याएं तो इनको भी हैं। तो ये बताया जाता है यहां किसानों में जन जागृति लाने का काम किसने किया, यहां किसानों में जन जागृति लाने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहां किसानों में जन जागृति लाने वाले कौन कौन थे। तो किसानों के बीच में रहकर उनमें जन जागृति पैदा करने वाले, मोटिवेशन लाने वाले कौन थे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कौन कौन माने गए हैं। तो इनमें एक तो था हरिभाई किंकर, एक व्यक्ति जो यहां अक्सर बूंदी आया करते थे लोगों को मोटिवेट करने। दूसरा जो व्यक्ति है वो है राम नारायण चौधरी। ये आपको ध्यान रखना, सब जगह मिलेगा राम नारायण चौधरी आपको, हर किसान आंदोलन में इनका योगदान है। और एक व्यक्ति था नैनूराम शर्मा। मतलब मैं आपसे कहूं कि बूंदी के किसानों को मोटिवेट करने का काम कितने लोग कर रहे थे, तीन। एक तो कौन है भाई, हरिभाई किंकर, दूसरा कौन है रामनारायण चौधरी, और तीसरा कौन है नैनूराम शर्मा। मुद्दा यह कि यहां देखो किसान, बूंदी किसान आंदोलन को पहला नाम तो क्या दे रखे हैं, बरड़, और दूसरा कौन सा है डाबी। मुद्दा यह कि इनको बरड़ और डाबी क्यों कहते हैं, रीजन तो कुछ ना कुछ तो होगा, लॉजिक तो, क्योंकि हर चीज का क्यों है।
अगर इसको बरड़ कहते हैं तो बरड़ क्यों कहते हैं, रीजन ये है। तो अब अगर बरड़ की बात करें तो ये ध्यान रखना, जैसे जयपुर है भाई, और आपसे कहा कि जयपुर किसान आंदोलन हुआ था। ये जयपुर किसान आंदोलन जब होगा जो संपूर्ण जयपुर में हो, लेकिन एक साथ सब जगह आवाज उठे, फिक्स नहीं है। अगर मान लो जयपुर से दूर स्थित कोई जगह है बगरू, और बगरू के किसानों ने आवाज उठाई, तो वो आंदोलन कहां के किसानों का है, बगरू के का। वो बगरू के किसानों का संबंध आप शाहपुरा जयपुर वाले किसानों से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही बस्सी के किसानों को कोई लेना देना है। आंदोलन कहां के किसानों ने किया है, बगरू के किसानों ने, तो आंदोलन बगरू किसान आंदोलन होगा। तो पूरे जयपुर का है ही नहीं भाई, बगरू वालों से बस्सी वालों को कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे ही सेम बूंदी में हुआ, बूंदी के सभी किसानों ने आंदोलन नहीं किया। बूंदी में जो आंदोलन हुआ है वो फिक्स एक एरिया है, बरड़ क्षेत्र। इस बरड़ क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन किया था, इसलिए उसी प्रॉपर एक स्थानीय जगह है बरड़, उससे आंदोलन होने के कारण इसे बरड़ किसान आंदोलन कहते हैं। तो मैं आपसे कहूं कि बूंदी में एक क्षेत्र है बरड़ क्षेत्र, और ये जो आंदोलन किया था ये बरड़ क्षेत्र के किसानों द्वारा किया गया था। और बरड़ क्षेत्र में एक व्यक्ति रहता था भंवरलाल सोनी, और भंवरलाल सोनी के नेतृत्व में किसान इतने पीड़ित थे, उन्होंने अप्रैल 1922 को आवाज उठा दी। तो मतलब हमने बरड़ किसान आंदोलन क्यों कहा, आपको पता है क्या। बरड़ वो पर्टिकुलर एरिया जहां से किसानों ने आंदोलन स्टार्ट किया था। तो कहां से आंदोलन स्टार्ट हुआ है बूंदी में, बरड़ क्षेत्र के। कहां के किसानों ने आंदोलन किया है, बरड़ क्षेत्र के किसानों ने। और ये किसके नेतृत्व में आवाज उठाई है, भंवरलाल सोनी। कब आवाज उठाई है, अप्रैल 1922 में। और भंवरलाल सोनी के नेतृत्व में ये बताते हैं कि सीधे किसान इकट्ठे होकर सीधे गए थे नैनूराम शर्मा के पास, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति पावर में था तो नैनूराम शर्मा ही था जो सरकार से भिड़ता था। और नैनूराम शर्मा के पास गए, नैनूराम शर्मा ने सारी बातें सुनी और इनको प्रदान कर दिया है नेतृत्व। इसलिए मुझे बताइए बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन है, इन्हें कहते हैं हाड़ौती का गांधी। क्या कहते हैं, नैनूराम शर्मा ने कहा मैं आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं, मैं वादा करता हूं, प्रॉमिस है कि मैं आपकी मांगे सरकार तक लेकर जाऊंगा और जहां तक हो सकता है आपकी मांगे मनवाऊंगा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मैं चाहता हूं कि बूंदी का हर एक किसान इस आंदोलन में भाग ले। एक बच्चा बच्चा जो किसानों का है वो आंदोलन इन्वॉल्वमेंट दिखाए, क्योंकि संख्या जितनी ज्यादा होगी सरकार उतनी जल्दी झुकेगी। इसलिए हमें संख्या बढ़ानी है। तो किसानों ने कहा साहब हम बरड़ क्षेत्र के किसानों को तो इकट्ठा कर लेंगे, बाकी के किसानों तक पहुंच कैसे बनाए, कैसे बाकी के किसानों को मोटिवेट करें, क्योंकि घर घर जाकर लोगों को मोटिवेट करना होगा। क्योंकि हर गांव में पता नहीं है कि मसला क्या चल रहा है, लोगों को पता ही नहीं चलता मसला क्या चल रहा है। तो इसलिए बताते हैं कि बताया जाता है कि नैनूराम शर्मा ने इसकी प्लानिंग की, और नैनूराम शर्मा ने कहा इसकी एक प्लानिंग है, और प्लानिंग ये है कि मैं कुछ जगह फिक्स कर रहा हूं। एक तो डावी है, एक बरड़ है, एक गड़दड़ा है, और एक लम्मा खो है। बूंदी में 4 जगह, और इन्होंने घोषणा की नैनूराम शर्मा ने, मैं ये 4 पंचायत स्थल फिक्स कर रहा हूं, यहां आपका काम है, आप हर वीकली एक जगह पे पंचायत करोगे। आपका इस पंचायत का मकसद होगा ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस सभा में एकत्रित करके उन्हें मोटिवेट करना। जब आप पंचायत करने जाओ उससे 3 दिन पहले उस एरिया में प्रचार करो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों को एकत्रित सूचना पहुंचाओ, पंचायत हो उस दिन किसानों को मोटिवेट करो। आपको इन जगहों पर बारी बारी से पंचायत करके किसानों को इकट्ठा करना होगा। 4 दिशाएं बांट दी, कभी डाबी में करो, कभी बरड़ में करो, कभी गड़दड़ा में कभी करो, कभी लम्मा खो में। उन्होंने कहा लेकिन मैं आपके साथ 100% कभी नहीं रह पाऊंगा, इसलिए आपको मैं एक लीडर दे देता हूं। तो आज के बाद इन पंचायतों को हैंडल करेगा हरला बड़क। तो हरला बड़क इसका सरपंच अध्यक्ष बनाया पंचायतों का। तो इन्होंने गांव गांव जाकर इन 4 स्थानों के माध्यम से गांव गांव खबर पहुंचाई, जिससे किसान मोटिवेट होकर जुड़ सके। और यह हुआ कि किसान बड़ी संख्या में बूंदी आंदोलन से मोटिवेट होकर इकट्ठे होने लगे, इसकी तरफ मूवमेंट करने लगे। तो आंदोलन में किसान इकट्ठे हुए। अब बूंदी सरकार टेंशन में आ गई कि मामला तो बड़ा गंभीर होता जा रहा है। पंचायतों के माध्यम से इन्होंने किसानों को बड़ा मोटिवेट कर दिया, इकट्ठे हो रहे। तो बूंदी सरकार ने क्या किया, 2 अधिकारी भेजे, जाओ और जाकर जांच करो। एक का नाम था हरिनाथ और एक था मोहनलाल। ये हरिनाथ और मोहनलाल वाला है, ये आने वाले एग्जामों में आएगा आपके कि मोहनलाल और हरिनाथ का संबंध, जांच आयोग का संबंध कौन से आंदोलन से, बूंदी से। 2 अधिकारी भेजे, इनको आदेश दिया बूंदी की सरकार ने, आपका नाम जांच अधिकारी है लेकिन आपका काम जांच करना नहीं, आपका काम है दमन करना। आप सरकार के कर्मचारी हैं, आप सरकार से सैलरी लेते हैं, तो आपका नाम जांच आयोग जरूर है, लेकिन आप वहां बूंदी में जाओगे, किसान में डर पैदा करोगे, एक खौफ पैदा करोगे, उन्हें फील करवाओगे कि तुम दिन रात लड़ ले सरकार से, तो भी सरकार से आप जीत नहीं सकते, उससे बात नहीं मनवा सकते। तो आप ये बेफालतू के प्रयास बंद करें और सरकार से सुलह कर लें, और जो सरकार चाहती है वो देते रहें उन्हें।
तो इन्हें डराना आपका मकसद है, लेकिन जब ये डराने लगे तो सरकार, जो किसान थे वो भाप गए इनकी स्थितियों, उनका जोरदार वाला बूंदी में बहिष्कार कर दिया और इन्हें अपना सामान उठा के जाना पड़ा बहिष्कार के बाद। और ये बताते हैं ये असफल हुआ। अब राजस्थान सेवा संघ, आपको पता है राजस्थान सेवा संघ किसने बनाया? महात्मा गांधी ने। किसने बनाया? विजय सिंह पथिक ने। कहां बनाया था? वर्धा महाराष्ट्र में। कब बनाया था? 1919 में। जिसे ट्रांसफर करके कहां ले आए थे? अजमेर 1920 में। तो राजस्थान सेवा संघ ने बेड़ा उठाया और राजस्थान सेवा संघ ने एक जांच अधिकारी भेजा, जिस जांच अधिकारी का नाम था राम नारायण चौधरी। और राम नारायण चौधरी को भेजा राजस्थान सेवा संघ ने, और साथ में एक व्यक्ति और भेजा, सत्य भक्त। इन दो को भेजा, जाओ आप बूंदी को आप हैंडल करो, आप जांच करो बूंदी के किसानों के साथ क्या क्या समस्या है। जब ये गए तो वहां बताते उस समय पुरुषों से जब बात नहीं बनती थी तो हमेशा आंदोलन में महिलाएं आगे आती थी। क्योंकि आप देखिए कहीं पुरुष कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस कर्मचारी बहुत कूटते हैं पुरुषों को, लेकिन जब महिलाएं कहीं धरने पर बैठ जाती तो पुलिस कर्मचारी 20 मीटर की तो दूरी पर आते ही नहीं है। क्योंकि अगर उनसे ऊंची आवाज में बात कर ली तो 6, 10, 15 आयोगों में तो बात जवाब देना पड़ेगा कि ऊंची आवाज में बात कैसे की। तो यहां जब पुरुषों से बात नहीं बन रही थी तो बूंदी की महिलाएं सामने आई और महिलाओं ने रोड पर धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया। लेकिन ये बताते हैं कि सरकार ने लिमिटेशन तक तो इनको सहन किया, बाद में महिलाओं पर लाठीचार्ज अंधाधुंध किए, जिसपे राम नारायण चौधरी ने बूंदी में आकर जनता को और मोटिवेट करने के लिए पर्चे बंटवा दिए और पर्चों पर लिखवाया बूंदी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार, और पूरे क्षेत्र में बंटवा दिए। बूंदी की सरकार टेंशन में आ गई, यहां भी आ गया ये, सबसे पहले तो इसको निकालो यहां से, ये बूंदी में रहेगा तो सरकार को हमेशा टेंशन ही रहेगी। तो जल्दी से बूंदी से राम नारायण चौधरी को यहां से प्रतिबंधित किया गया था, बैन किया था कि आपको यहां नहीं रहना है, तो इसे निकाल दिया गया। लेकिन फिर भी ये पर्चे फिर भी बांट गया। तो बूंदी में एक जोश जो पैदा किया है वो रामनारायण चौधरी ने किया था। हमें पता है कि बूंदी के आंदोलन, बूंदी में किसान आंदोलन करेंगे तो रीजन क्या रखेंगे वो, और दूसरा रीजन क्या है? लाग बाग। हमें पता है बूंदी किसान आंदोलन को अन्य कितने नामों से और जानते हैं? दो। एक तो कौन सा है भाई? बरड़। और दूसरा कौन सा है? यहाँ किसान में जन जागृति लाने वाले कितने लोग हैं? 3। पहला कौन है? दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? किस क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन किया? किसके नेतृत्व में आवाज उठाई? कब की बात है भाई? इकट्ठे होकर किसके पास गए? इन्होंने क्या प्रदान किया है? कितनी पंचायत स्थल निर्धारित किए? 4। पहला बताओ, दूसरा, तीसरा, चौथा। सरपंच कौन है? टेंशन में कौन सी सरकार आ गई? कितने जांच अधिकारी भेजे? 2। पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? किसानों ने क्या किया? कौन सा संघ आ गया? कितने लोग भेजे? पहला कौन है? दूसरा कौन है? क्या बंटवा दिए? बूंदी सरकार ने किसको निष्कासित कर दिया? राम नारायण चौधरी को। अब आमने सामने सीधे किसान नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में, और इधर बूंदी की सरकार उनका दमन करने के लिए। अब आमने सामने की भिड़ंत होगी, बाकी के बाहरी जो लोग थे वो यहां से पलायन करके। अब मैं आपसे सीधे सीधे पूछूं, पुरुषों को नहीं बोलना है, बूंदी किसान आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ? किस जगह से स्टार्ट हुआ? पुरुषों को नहीं बोलना है। कहां से स्टार्ट हुआ? बरड़ से। कैसे पता चला आपको? मैंने बताया था। बहुत बढ़िया, चलिए आगे आ जाओ। तो ऐसे ही बोल सकते थे कि आगे लिख रहा है ना। चलिए, तो यहाँ आप स्टार्टिंग करेंगे आंदोलन की, तो आंदोलन की शुरुआत करवा दीजिए, आप मेरे साथ बनाएंगे। आंदोलन की शुरुआत हुई है अप्रैल 1922 में। बरड़ क्षेत्र के किसानों द्वारा भंवरलाल सोनी के नेतृत्व में आवाज उठाई। अच्छा, इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? नैनूराम शर्मा।
आंदोलन का नेतृत्व करता था नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा को कहते हैं हाड़ौती का गांधी। हाड़ौती का गांधी। अच्छा, नैनूराम शर्मा ने कितनी पंचायत स्थल फिक्स किए थे? 4। पांच पंचायत स्थल निर्धारित किए। 4, 5 कब हो गए? चार पंचायत स्थल निर्धारित किए। पहला है बरड़, दूसरा है डावी, तीसरा है लम्माखो, हाँ लम्माखो, चौथा है गड़दड़ा। अच्छा, इनका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सरपंच। इनका सरपंच अध्यक्ष किसको बनाया गया? हरला बड़क को। हरला बड़क को। अच्छा, सरकार द्वारा कितने अधिकारी भेजे गए थे? दो। कौन कौन से? अरे भाई, नहीं नहीं, बूंदी सरकार ने भेजे थे हरनाथ और मोहनलाल, दो ही तो भेजे थे। क्या वो सफल हुए थे? क्या वो उनका बहिष्कार कर दिया? उनका रीजन क्या था? क्योंकि वो मकसद लेकर आए थे केवल दमन का, कि हमारा जांच का कोई मकसद नहीं, हमारा मकसद दमन का है, कैसे भी करके किसानों को डरा धमका कर हम इनके आंदोलन से गुमराह करें। और ये मकसद में सफल होने आए थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। मेवाड़ में, हाँ ये मान लीजिए मेवाड़ में हुए, फतेह सिंह के काल में हुए थे ज्यादातर। कारण तो नहीं कह सकते, कारण क्या, सामंत प्रभावी हो गए थे। एक समय ऐसा था कि सामंत, हाँ नहीं नहीं, बाद में क्या था, सामंतों ने स्वतंत्रता अर्जित कर ली थी। लगभग क्रांति के दौरान सामंत अपने कोई राजा मानने लगे थे। राजा का कंट्रोल पावर खत्म हो गया था उन पर से। अगर राजा मान लो दिखाने के लिए तो राजा के अंडर थे, लेकिन राजा को पता था कि ये मेरे कंट्रोल से बाहर हैं, अगर मैं विरोध भी करूंगा तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ देख लीजिए, 1857 की क्रांति हुई, जितने भी विद्रोही थे उनको सब सामंत शरण देते हैं राजाओं के खिलाफ जाकर। राजा अंग्रेजों के वफादार रहे और सामंत क्रांतिकारियों के साथ रहे हैं। तो पहले से कंट्रोल चली गई थी राजाओं के उनके हाथों से। चले आगे। कितने जांच अधिकारी आएंगे? 2, एक मोहनलाल और एक हरिनाथ। राजस्थान सेवा संघ ने जांच के लिए कितने लोग भेजे थे? कौन कौन से? रामनारायण चौधरी और सत्यवाक। यहां महिलाओं का नेतृत्व किया आंदोलन में अंजना देवी चौधरी ने। यहां आपको ध्यान रखना है, यहां आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व कौन करेगी? अंजना देवी चौधरी। तो बेंगू से कनेक्ट मत करना रामनारायण चौधरी के कारण। इसका नेतृत्व कहां चलेगा? बूंदी में चलेगा। बेंगू में उसका नेतृत्व का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, चले आगे। चलिए अब देखते हैं आगे। इसके बाद बताते हैं कि बूंदी सरकार ने जांच अधिकारी भेजे। जांच के लिए। और बूंदी सरकार ने जांच के लिए भेजा है। और बूंदी सरकार के ने जांच के लिए जो भेजा है वो 2 लोग हैं। एक तो मोहनलाल और एक था हरिनाथ। एक तो था मोहनलाल और एक है हरिनाथ। मोहनलाल और हरिनाथ को लेकर बात करें तो ये मान लीजिए इनका मकसद क्या है?
इनका उद्देश्य था जांच की बजाय बाकी सब करना है, जांच ही नहीं करनी है, जांच की बजाय किसानों का दमन। जांच की बजाय किसानों का दमन करना, लेकिन किसानों ने इनका क्या कर दिया है, बहिष्कार कर दिया। किसानों ने बहिष्कार कर दिया। अब राजस्थान सेवा संघ कितने लोग भेजेगा, 2। रामनारायण चौधरी ने कौन से पर्चे बंटवाए थे, बूंदी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार, और पूरी बूंदी में बूंदी सरकार की बदनामी करवा दी, बेइज्जती करवा दी, जिस पर बूंदी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया कि इसको निकालो पहले तो यहाँ से। सीएम अलवर में जाएगा, वहां से अलवर वाले भी निकाल देंगे, जयपुर जाएगा तो जयपुर वाले भी निकाल देंगे, सब जगह से इसे निकाल दिया जाता था, लेकिन ये अपनी मैडम के साथ सब जगह पहुंच जाता था। इसके बाद अगर हम बात करें, राजस्थान सेवा संघ ने जांच के लिए बूंदी भेजा। तो यहां 2 व्यक्ति, एक तो रामनारायण चौधरी और एक है सत्यवक्त। बहुत अच्छा किया, सुबह सुबह जरूरत भी नहीं पड़ती बोतल की, जितना फोड़ सकते हो अभी फोड़ लो, देखो खाली हो गए। हाँ, पड़ेगी जो बोतल की, शाम को पड़ती है देखो। तो राजस्थान सेवा संघ ने जांच के लिए कितने अधिकारी भेजे हैं, 2। कौन कौन से, रामनारायण चौधरी और सत्यवक्त। रामनारायण चौधरी क्या करेगा, वही करेगा जो मैंने बताया था। क्या करेगा बताओ, पर्चे बंटवाएगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, महिलाओं पर अत्याचार, मतलब पुरुषों पे तो अत्याचार होते ही नहीं थे। बूंदी सरकार ने किसको निकाल दिया, राम नारायण को निष्कासित कर दिया, आदेश दिया कि अब आप निकल जाइए, अब सहन नहीं करेंगे हम आपको। ये पूरा का पूरा इस टाइप का तथ्य है। अब बात आती है कि सरकार को, जब ये बता दे पूरी प्रक्रिया चल रही थी तो बूंदी में किसान ये समझ गए बड़ी पंचायत की दरकार है, जब तक बड़ी पंचायत नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। सरकार को अंदेशा है कि किसान कोई बड़ा एक्शन लेंगे, कि किसानों की कोई बात सुनी नहीं रहे तो बड़ी कोई भी घटना हो सकती है, इसीलिए बूंदी सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी कि बूंदी में किसानों की सभा बैन है, किसान कहीं भी सभा पंचायत नहीं करेंगे। जबकि हमारे तो पहले से ही बूंदी में कितने पंचायतों के स्थान फिक्स थे, 4 फिक्स थे ना। तो फिर भी सरकार ने घोषणा की कि कहीं भी बूंदी में किसानों की पंचायत होती है तो वो गैर कानूनी है, वो इलीगल है, इसलिए कहीं भी पंचायत होना सरकार के आदेश के खिलाफ है। और पुलिस का काम है, पुलिस कर्मचारियों का काम है कि सरकार के आदेशों को, नियमों को पालन करवाना, उनके नियमों को विधि विधान से जनता पर पालन करवाना उनका काम है। कहीं भी सभा दिखती है तो बूंदी सरकार के कर्मचारियों को आदेश है, यह अधिकार है, वो किसी भी अधिकार के लिए या किसी भी
हद तक जा सकते हैं किसानों को कंट्रोल करने के लिए। किसानों का तो वही था, इन्हें तो 4 जगहों पर पंचायत करनी है, और तभी इनके द्वारा एक पंचायत की गई थी डाबी में। डाबी जगह थी ना वहां, उन 4 स्थलों में, और डाबी में पंचायत की गई थी। और डाबी में जो पंचायत हुई है, वो पंचायत हुई थी 2 अप्रैल 1923 को। 2 अप्रैल 1923 को जब डाबी में पंचायत हुई, तो आप ध्यान रखना सारे किसान एकत्रित हुए, लेकिन सरकार ने बैन कर रखा था और पुलिस कर्मचारियों को आदेश दे रखा था कि तुम पे पावर है, तुम कोई भी हथियार हथकंडा अपनाइए, लेकिन सरकार के नियमों को पालन करवाइए। और यहां एक पुलिस अधीक्षक था, इकरार हुसैन। यह एक पुलिस अधीक्षक था, इस पुलिस अधीक्षक का नाम था इकरार हुसैन। कौन था? इकबार नहीं, नहीं, इकरार है वो, इकबाल नहीं है। इकरार हुसैन है। और इकरार हुसैन ने कर्मचारियों को, किसानों को घेर लिया और कहा कि सरकार का नियम तोड़ रहे हैं, ये गैर कानूनी, और मैं कानून की पालना करवा के रहूंगा। लेकिन किसान भिड़ गए कि हमसे कोई नहीं करवा सकता, हमारा गांव है, हमारे लोग हम इकट्ठे होंगे। तो इकरार हुसैन ने इन पर गोली चला दी। और जब ये बताते हैं कि गोली चलाई गई थी इन पर, तो ये कंडीशन मानी गई है किसानों में। सबसे आगे 2 व्यक्ति थे, एक तो था नानक भील। सबसे आगे 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति का नाम था नानक भील और एक व्यक्ति का नाम था देवलाल गुजर। ये 2 किसान जो थे वो फ्रंट पे थे। और इन्होंने क्या किया, जो नानक भील है उसके हाथ में झंडा लग रहा था और वो लोग किसानों को मोटिवेट कर रहा था। उन्हें लगता था कि कई किसान डर कर ना चले जाएं, तो वो आगे खड़े हुए थे और मोटिवेट कर रहे थे, झंडा गीत गा रहे थे और किसानों को मोटिवेट कर रहे थे कि किसी भी कीमत पे आपको पीछे नहीं हटना है, किसान अड़े रहेंगे तो ही मांगे मानी जाएगी। तो उनके द्वारा गीत गाया गया था, गाड़ा रही जोरे मर्दा सब दुख मिट जाए, सभा मायने घुस जाएगी अन्याय की फौज, फिर भी मत करियो सोच, गाड़ा रही जोरे मर्दा। मतलब वहां आपको डटे रहना है, यदि आप पीछे हटते हैं तो आपकी सारी की सारी समस्याएं कभी भी सॉल्व नहीं होंगी। तो हमें डटकर लड़ना है। इकरार हुसैन समझ गया कि यह व्यक्ति गीत गा गा के इनको मोटिवेट कर रहा है, इसलिए सबसे पहले इसी को उड़ाओ। तो पहली गोली नानक भील में मारी गई है और झंडा गीत गाते हुए इनको गोली लगी और इनकी हो जाती है मृत्यु। तो झंडा गीत गाते हुए कौन मरा है? नानक भील। और दूसरी गोली इसके लगी और इसकी भी हो जाती है हत्या। तो जो डावी गांव था यह बन जाएगा डावी कांड। डावी गांव से क्या बन गया भाई? अब तक तो गांव था, लेकिन गोली चलने से क्या बन गया है? कांड। तो डावी कांड कब हुआ है? 1923 को। गोली चलाने वाले कौन है? कितने किसान मरेंगे? 2। पहला कौन है? नानक भील और देवलाल गुजर। झंडा गीत गाते हुए कौन मरा है? कौन मरा है? चलिए बताइए, मुझे बताइए कि रंगभूमि नाटक में कौन सा आंदोलन प्रदर्शित किया गया था? कौन सा आंदोलन था? बिजोलिया लिखवाया था क्या? और रंगभूमि नाटक किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद ने। और डावी कांड कब होगा फिर? 2 अप्रैल 1923 में। गोली चलाने वाला कौन होगा? मरने वाले कितने किसान होंगे? कौन कौन से? नानक व्हील और देवलाल गुजर। झंडा गीत गाते हुए कौन मरेगा? चलिए जी, मरवा दीजिए। तो डाबी गांव में क्या हुआ? घायल हुए थे, लेकिन 2 मरने के बाद बाकी तो गोलियां ही बंद हो गई थी, किसानों भगदड़ मच गई। हाँ, गीत लिखाएंगे ना, मतलब बाकी की चीज पसंद ही नहीं है, गीत ही पसंद आया है सीधे। हाँ, क्या है? डाबी में किसानों की। एक गीत और लिखवाया था मैंने बिजोलिया में, याद है आपको? कौन सा लिखवाया था? मान मान मेवाड़ा वाला लिखवाया था ना। प्रज्ञा चक्षु भवरलाल स्वर्णकार। तो डाबी में किसानों की सभा आयोजित हुई। हाँ, गोलीबारी की इकरार हुसैन ने।
नानक भील और देवलाल गुर्जर। और आपसे पूछा जाए झंडा गीत गाते हुए कौन मरा? क्या बात है, बिल्कुल। आज भी 8:30 तक ही है कि क्लास है? पक्का पता है? क्लास, चलिए। बहुत बढ़िया किया आपने, बता दिया। अरे रुक जाओ, लिख ले। यहाँ बताते हैं नानक भील की याद में माणिक लाल वर्मा ने एक गीत लिखा है अर्जी शीर्षक से, तो उसका टाइटल रखा था अर्जी शीर्षक से। नानक भील और इनकी हत्यारे को इकरार हुसैन को सजा देने के लिए सरकार ने जब किसानों ने मांग उठाई तो यहाँ जांच आयोग के लिए 3 अधिकारी भेजे गए थे जिन्होंने इसे निर्दोष घोषित कर दिया। सेम वही नोटिफिकेशन जारी की जो ट्रेंच के लिए जारी की गई थी कि आत्मरक्षा में चलाई गई गोलियां हैं वो अपराध नहीं है। मारे गए किसान, मारे गए किसान है। मैंने जानबूझकर नहीं लिखा, मैं सोच ये देखना चाहता था कितने लोग हैं इस चीज पे फोकस करें। कोई बात नहीं, एक ही बात है वो, मारे गए किसान या मारे किसान, दोनों टेंशन में आ रहे। अब क्या करें, गए को कहाँ एडजस्ट करें? तो नोट लगाएंगे, नोट लगाओ, नोट में लिखना माणिक्यलाल वर्मा ने, होगी क्लास का टाइम, माणिक्यलाल वर्मा ने नानक व्हील की याद में अर्जी शीर्षक से, अर्जी शीर्षक से गीत लिखा। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक व्हील की याद में अर्जी शीर्षक से गीत लिखा। याद में अर्जी शीर्षक से गीत लिखा है, अर्जी शीर्षक, अर्जी शीर्षक से गीत लिखा, वो लिख रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ बूंदी में आंदोलन का कारण क्या मानते हो आप? 25 प्रकार के कर और क्या है, लाग बाग। नेतृत्वकर्ता कौन है? नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा ने आंदोलन कहां से स्टार्ट किया है? और उस समय व्यक्ति कौन था आवाज उठाने वाला? भवरलाल सोनी। और इसके बाद बात आती है बूंदी सरकार ने जांच के लिए कितने व्यक्ति भेजे थे? 2। कौन कौन से? मोहनलाल हरिनाथ। राजस्थान सेवा संघ ने कितने भेजे? 2, रामनारायण चौधरी और सत्यभक्त। लेकिन कुछ भी सॉल्यूशन नहीं हुआ तो इन्होंने बड़ी पंचायत कौन से गांव में की है? डावी। तो डावी में क्या हुआ है? कांड। तो डावी कांड की डेट क्या है? 2 अप्रैल 1923, जिसमें गोलीबारी चलाने वाला कौन है? इकरार हुसैन। मरने वाले किसान कितने? 2। कौन कौन है? नानक व्हील और देवलाल को। झंडा गीत गाते हुए कौन मरा? जिसकी याद में माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत लिखा है? बाकी कब पढ़ेंगे? कल।